नमस्ते एस्पिरेंट्स। इस वीडियो को मैंने इस एस्पेक्ट से बनाया है, जैसे मैंने देखा है कई सारे एकदम न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने सोचा कि यूपीएससी एग्ज़ाम देना है या दूंगा दूंगी। तो फर्स्ट तो कई बार क्या होता है, उनको यही नहीं पता होता यूपीएससी एग्जामिनेशन क्या है। तो वैसे जानकारी में मैंने वीडियो बना के एक सीरीज़ बना दिया है कि व्हाट इज़ यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, वो सीरीज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर सेकंड एक चैलेंज आता है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है ना, उसका भी मैंने एक वीडियो सीरीज बना दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने ये एस्पेक्ट डिस्कस किया सिलेबस के बारे में। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, लोग बहुत कुछ जानते हैं पर कई बार खाली सिलेबस जानना चाहते हैं। कई लोग को उत्सुकता होती है कि फास्ट में जान जाऊँ कि सिलेबस क्या है यूपीएससी एग्जामिनेशन का। ठीक है ना, तो द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ टू शेयर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि आप पहला तो कहाँ सिलेबस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स यूपीएससी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पहले मैं एक लिंक ओपन कर लेता हूँ यूपीएससी के बारे में। यस, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो जैसे मैं फर्स्ट बता देता हूँ, मेरे बारे में कुछ जानकारी है, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हैं। देन लेट अस स्टार्ट कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर टू फाइंड द सिलेबस। सबसे इजी आंसर है कि सिलेबस जो है वो यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेगा। अब यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या होता है, उसका मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। अब ये एकदम न्यू एस्पिरेंट लोग के लिए है, हो सकता है कई लोगों को पता हो, पर उनके लिए ये नहीं है। ये है यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए लिखा हुआ है नोटिफिकेशन सीएसपी यानी कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 22 माने 2022, ईएनजीएल माने इंग्लिश, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 02/02/22 माने 2 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन आया था। हर साल यूपीएससी, देखिए यहाँ पे डेट भी दिया हुआ नोटिफिकेशन का। तो ये नोटिफिकेशन है यूपीएससी के एग्जाम का। ठीक है, ये प्रीलिम्स के पहले आता है। जब भी यूपीएससी का प्रीलिम्स का फॉर्म निकलता है जनरली फरवरी या मार्च के आसपास, तब ये एक नोटिफिकेशन आता है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ब्रॉडली आपको एक बार एक सेकंड के लिए दिखा देता हूँ कि देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस यहाँ पे ये रहा, प्रीलिमिनरी एग्जाम का। और इसी के बाद आप देखोगे तो मेन एग्जाम का सिलेबस स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेन एग्जाम का स्कीम और पेपर का सिलेबस भी स्टार्ट होता है, ये सिलेबस है। ठीक है ना, तो जस्ट टू गिव एन आइडिया कि सिलेबस कहाँ मिलता है, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलता है सिलेबस। ठीक है, बट अब ये है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। अब देखिए यूपीएससी हर साल पेपर कराती है, मैंने बताया आपको फरवरी मार्च के आसपास नोटिफिकेशन निकलता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आप कहाँ ढूंढ सकते हो, अगर आपके पास नहीं है, आप न्यू हो, एस्पिरेंट्स हो, तैयारी कर रहे हो, तो www.upsc.gov.in ये वेबसाइट है गवर्नमेंट का। मैं आपके सामने वेबसाइट पे जाता हूँ। ठीक है, upsc.gov.in, इस पर हम आ गए, क्लिक कर दिया हमने, एंटर हो रहा है, ओपन हो रहा है ये। थोड़ा बफरिंग टाइम तो यूपीएससी वाला वो ओपन हो रहा है, यस ओपन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, उसमें एक्टिव एग्जामिनेशन में जाइए। ठीक है, एक्टिव एग्जामिनेशन में क्लिक कीजिए। अब नीचे आइए, आपको सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 का लिंक दिखेगा। ठीक है, ये मेन एग्जामिनेशन का है, ये नीचे प्रीलिम एग्जामिनेशन का है, ये रहा। इसको क्लिक कीजिए, यूपीएससी सिविल प्रीलिम एग्जामिनेशन, ये लिंक खुल गया। इसमें आप देखिए 2 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर, और ये नोटिफिकेशन नोटिस लिखा हुआ है, डाउनलोड नोटिफिकेशन नोटिस, इसको क्लिक करेंगे आप, फिर न्यू टैब में खुल जाएगा, ओपन हो रहा है। फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे लिंक आएगा, ये आइकन आएगा ये वाला डाउनलोड वाला, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सेम नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो कि ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसमें सिलेबस कहाँ है। अब सिलेबस तो यह देखिए, आप मैंने आपको बता दिया कि चलिए ठीक है, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब वेयर इज, अभी सिलेबस जो है ये नोटिफिकेशन में कहाँ पे है। ठीक है, प्रीलिम्स सिलेबस नोटिफिकेशन में किधर है। नोटिफिकेशन का मैंने फ्रंट पेज बता दिया आपके रेफरेंस के लिए कि कन्फ्यूजन ना, आपको स्लाइड में डाल दिया है, इस स्लाइड भी मैं लिंक में डाल दूंगा। ठीक है ना, अब प्रीलिम सिलेबस जो है पेज नंबर 28 में मेंशन्ड है। ठीक है, पेज नंबर 28 ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर हेडर सेक्शन 3, और वो ऐसा दिख रहा है, सेक्शन 3 ये रहा। अब उसमें ऐसा दिख रहा है प्रीलिम का हेडिंग। ठीक है ना, एक बार सैंपल कर देख लेते हैं, यहाँ पे ये रहा। अब अगर आपको 28 नंबर पेज पे आते हैं, ये रहा 28 नंबर पेज पे, यहाँ पे सेक्शन 3, यहाँ प्रीलिमिनरी सिलेबस, ये पेपर 1 का सिलेबस है, ये पेपर 2 का सिलेबस है, दिस इज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस। ठीक है, अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया कहाँ पे पड़ेगा सिलेबस, क्या वो भी बता दीजिए। तो ये सिलेबस है, सिलेबस एग्जाम क्या है, पेपर 1 जिसको जनरल स्टडीज़ पेपर 1 भी बोलते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जिसमें जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है, उनका सिलेबस ये है। आप पॉज करके देख सकते हो अगर आपको वीडियो में देखना है तो, वरना आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने हिसाब से भी देख सकते हो। ठीक है, जस्ट टू गिव यू ग्लांस के सिलेबस में क्या है, तो देखिए करंट इवेंट्स
ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसको लोग कई लोग प्यार से करंट अफेयर्स भी बोलते हैं, कई लोग करंट डेवलपमेंट भी बोलते हैं। पर आप ये ध्यान रखिए, इसको इसी तरह ध्यान रखेंगे ना तो आपको कन्विक्शन रहेगा सिलेबस में कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब सब्जेक्ट में लिंक हो जाता है। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया माने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना नहीं पूछता है, पर पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का कुछ एंगल पूछता है, ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल, जब से अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तब से लेके जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला तब तक अपने इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट मानते हैं, ठीक है ना। इसमें गांधी जी का भी रोल आता है, सारे मूवमेंट्स आते हैं जो जो की मूवमेंट्स है वो। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इसमें अब इंडिया और वर्ल्ड के जितने भी वेदर फिनोमेना है उनके बारे में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप उनके क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इनसे जुड़ी हुई सारी बात जो है ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज्योग्राफी के सिलेबस में आता है। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ये सब सारी बातें आती है, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमी जिसमें इन्फ्लेशन, रिसेशन, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब सारी जानकारी इकोनॉमिक्स में आती है। तो सोशल डेवलपमेंट माने गवर्नमेंट क्या कर रहा है वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी क्या है, ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली नहीं पूछता, पर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से जुड़े हुए कुछ वेलफेयर डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट जो है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ग्लोबल इंटरनेशनल डेवलपमेंट में हम लोग कुछ सोच रहे हैं तो उसके रिलेटेड एस्पेक्ट प्रीलिम्स में पूछ सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में, या स्टेटमेंट में दे सकता है। फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, समझ लिए बहुत बेसिक कि इकोलॉजी क्या, इकोसिस्टम क्या है, बायोम क्या है, बायोजियोग्राफिकल रियलम क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है। देन प्रोग्रेसिव इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, एज स्पीशीज क्या होती है, सब जो कॉन्सेप्ट है वो, प्लस इन्वायरमेंट के जो बड़े बड़े लॉज एग्रीमेंट्स है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट कंजर्वेशन, ये सारे जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन के बारे में भी समझना होता है, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। देन जनरल साइंस, जनरल साइंस इसलिए लिखा है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इन जनरल साइंस, साइंटिफिक डेवलपमेंट अपने वर्ल्ड में हो रहा है वो, प्लस साइंस इन डेली लाइफ, वो वाला साइंस भी आपको होना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आप समझ सकते हो बायोलॉजी भी आता है, ठीक है ना। अब इसका अगर सब्जेक्ट वाइज को क्लासीफाई करें, सिलेबस को डिकोड करें, तो क्या क्या सब्जेक्ट बनते हैं, शॉर्टकट में बोलो तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नेंस एंड स्कीम्स, एंड करंट अफेयर्स एंड मैपिंग। इस टाइप के सब्जेक्ट से, इन सब्जेक्ट से टॉपिक्स बोल लीजिए, इनसे जनरल स्टडीज पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 जो है जिसको सीसेट भी कहते हैं, उसमें क्या क्या पूछता है वो भी मैंने मेंशन कर दिया, आप पॉज करके देख सकते हैं, या वीडियो फॉर्म में देखना तो जान लेते हैं। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग जिसको एलआर भी बोलते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें अरिथमेटिक वाला पार्ट भी आता है, बेसिक न्यूमरेसी, इसमें अलजेब्रा और सेट थ्योरी ये सब आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्लास 10 लेवल तक पूछता है, ठीक है ना। डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन भी, जिसको डीआई भी कहते हैं, ये क्लास 10 लेवल तक पूछता है, क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है ना। तो आपको ब्रॉडली मैंने बता दिया सिलेबस कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा आप इस वीडियो को रिकैप दे सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे रेलिवेंट, ठीक है ना। आप बात भी समझ गए। अगर आपको लिंक से नहीं डाउनलोड करना, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर खुद डाउनलोड करना चाहते हो यूपीएससी के, तो मैंने यहाँ आपको पाथ भी बताया है कि कैसे आप वीडियो को खुद जाके मैंने खुद जाके यूपीएससी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस ले सकते हैं, ठीक है। वैसे भी फरवरी मिड में जब यूपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आएगा, तभी भी आपको फ्रेश नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस हुआ होगा सिलेबस में तो मिल जाएगा। जनरली सिलेबस सेम रहेगा, बट फिर भी कुछ चेंजेस होगा तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो और इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।